नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करते हैं हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन। मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 2। फिल्म का एकमात्र प्लस पॉइंट है फिल्म के हीरो जिनके ऊपर फिल्म बनी है, मुरलीकांत पेटकर, जिसका रोल निभाया है कार्तिक आर्यन ने। बचपन से ही उनको खेलने कूदने का शौक था, चैंपियन बनना था। पिता इसका अपोज करते थे। बचपन में कुश्ती, फिर आर्मी ज्वाइन करने के बाद बॉक्सिंग, और 1965 में जब उनको 9 गोली लगी थी वॉर में, फिर 1972 में कैसे पैरा ओलंपिक में पहले गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीतने वाले वो भारतीय बने, और 2018 में मिली उनको पद्मश्री। आज उनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर है। उनकी फैमिली में पत्नी और 5 बच्चे हैं। लेकिन कबीर खान ने बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया उनकी एक अच्छी बायोग्राफी बनाने में। एक्टिंग, फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन ने निराश किया है। उन्होंने जरूर अपनी बॉडी पर काफी मेहनत की, 14 महीनों में काफी वजन कम किया। काश कि इन 14 महीने में वो ढंग की एक्टिंग सीख पाते और खास तौर पर एक स्क्रिप्ट सेंस डेवलप करते कि कौन सी फिल्म करनी है कौन सी नहीं। कार्तिक आर्यन बायोपिक के लिए फिट है ही नहीं। उनको क्या लगता है कि 8-10 फिल्में कर ली, बहुत हो गया, अब अवार्ड के लिए फिल्में करनी चाहिए। का एक ही एक्सप्रेशन रहा है, उन्होंने अपना बदन दिखाया है और उससे ज्यादा अपने दांत दिखाए हैं। वो किसी भी कैरेक्टर में फिट नजर नहीं आए, ना ढंग का इमोशन डेवलप कर पाए, ना कॉमेडी कर पाए, ना कोई स्पोर्ट्स में अपने जलवे दिखा पाए। कार्तिक आर्यन ने 5 सालों में सिर्फ एक हिट फिल्म दी है, भूल भुलैया 2। उनकी फ्लॉप फिल्मों का सफर शुरू हो गया था फिल्म लव आजकल से, जो बेहद फ्लॉप रही थी बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद उनकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्में आई शहजादा, सत्य प्रेम की कथा, वो दोनों भी फिल्में नहीं चली। साथ ही 2 OTT पर आई थी, धमाका और फ्रेडी। दर्शकों ने उन्हें भी OTT पर इनकार कर दिया था। अब ये फिल्म आई है चंदू चैंपियन, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह परफॉर्म करेगी, क्योंकि आम दर्शकों के लिए इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। फिल्म के अन्य कलाकारों में यशपाल शर्मा, जो आर्मी के कोच बने हैं, लेकिन कोचिंग से ज्यादा चीखना चिल्लाना ज्यादा किया है। क्या अपने आर्मी के सबऑर्डिनेट्स को कोई उल्टी सीधी गाली देकर फटकार कर काम कराता है? बेहद ही घटिया उनका प्रेजेंटेशन था। विजय राज थोड़े ठीक लगे बतौर कोच। राजपाल यादव रूटीन एक्टिंग किया, कोई प्रभावित नहीं कर पाए। कार्तिक के सामने कोई हीरोइन नहीं थी, सिर्फ ये 4 ही कैरेक्टर थे और कोई भी किरदार उभर कर नहीं आया। बात करते हैं डायरेक्शन की। कबीर खान की लाइन से चौथी फ्लॉप फिल्म है। वो पूरी फिल्म में ना ढंग का इमोशंस दिखा पाए, ना रोमांस, ना देशभक्ति, ना कोई हिट सॉन्ग। मतलब हर डिपार्टमेंट में कबीर खान ने निराश किया है। उन्होंने जो मैच दिखाए हैं कुश्ती के, बॉक्सिंग के, स्विमिंग के, बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से शूट किए हैं। उनमें जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है, थ्रिल नहीं है, प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक क्लाइमैक्स का गोल्ड ओलंपिक वाला छोड़ दिया जाए तो और जो ट्रेनिंग दिखाई गई है, चाहे वो कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, स्विमिंग हो, एकदम नल्ली टाइप की है। कोई टेक्निकल एक्सपेक्ट नहीं दिखाया है कि आदमी परफेक्ट रेसलर कैसे बने, बॉक्सर कैसे बने और स्विमर कैसे बने। और कबीर खान ने कई फिल्मों से सीन मारे गए हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं मिल्खा सिंह, अपनी खुद की फिल्म 83, और भी कोई स्पोर्ट्स ड्रामा है जहां से कबीर खान ने इंस्पायर या चोरी करके वो सीन इस फिल्म में ठूसे हैं। और उन्होंने मिल्खा सिंह का एक गाना था हवन करेंगे की तर्ज पर एक सत्यानाश गाना डाला है। जी हाँ, गाने के वर्डिंग है सत्यानाश। इतना फुअर गाना है, जबरदस्ती ठूसा गया है कि आप अपना सर पीट लेंगे। पूरी फिल्म में कबीर खान का कंसंट्रेशन था स्पोर्ट्स दिखाना, और उसी डिपार्टमेंट में वो फेल हुए। एक भी स्पोर्ट्स को अच्छी तरह से पिक्चराइज करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे मिस्टर कबीर खान। पता नहीं कबीर खान ने क्या सोचकर ये फिल्म बनाई। वैसे भी कबीर खान ओवररेटेड डायरेक्टर हैं। उनके 25 साल के कैरियर में मात्र 2 फिल्में चली हैं। एक था टाइगर सलमान खान की 2012 में, और सलमान खान की ही 2015 में बजरंगी भाईजान। उसके बाद लाइन से उन्होंने फ्लॉप और सिर्फ फ्लॉप फिल्में दी हैं, जैसे कि फैंटम 2015 में, ट्यूबलाइट सलमान खान के साथ, फिर 2021 में 83 जिसमें से रणवीर सिंह, और अब लेटेस्ट चंदू चैंपियन। उनकी मेहनत नजर आती है, लेकिन सब्जेक्ट चूज करने में कबीर खान बुरी तरह मार खा गए, क्योंकि आम दर्शकों के लिए इस फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। क्रिटिक लोग, पेड क्रिटिक, फेक यूट्यूबर्स यकीनन इसको 4 स्टार 5 स्टार देंगे, लेकिन आम दर्शक इस फिल्म से कोसों दूर रहेगा।
स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, इन तीनों डिपार्टमेंट में योगदान है कबीर खान का, सुमित अरोरा का और सुदीप्तो सरकार का। बोलना नहीं होगा कि तीनों ने काम बिगाड़ दिया। ना ढंग की स्टोरी लिख पाए, स्क्रीन प्ले बहुत ही पैथेटिक है, पिक्चर कभी फ्लैशबैक में जाती है, कभी करंट में आती है, कबीर खान का कभी बचपन, कभी 80 साल के कबीर खान, कंफ्यूजिंग रहे पूरी फिल्म के दौरान। डायलॉग कुछ जगहों पर एंटरटेन करने में कामयाब रहे, लेकिन एक जो जज्बा रहता है स्पोर्ट्स का, देशभक्ति का, वो उभारने में तीनों ने नाकामयाबी हासिल की। चंदू चैंपियन को प्रचारित किया जा रहा है कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा, जबकि आजकल ऐसी फिल्में नहीं चलती। स्पोर्ट्स पर कई सारी फिल्में बनी पिछले 5-6 सालों में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई नहीं चली। जैसे कि खुद इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म थी 83, जो कपिल देव और वर्ल्ड कप 93 पर आधारित थी। क्रिकेटर मिताली राज पर फिल्म आई थी तापसी पन्नू की शाबाश मिट्टू। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर पिक्चर बनी थी साइना, जिसमें थी परिणीति चोपड़ा। हाल ही में फिल्म मैदान आई थी जो फुटबॉल पर आधारित थी, जिसमें थे अजय देवगन। तो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, लोगों को ऐसी फिल्में देखने से सख्त एलर्जी है। जब आजकल दिन रात 24 घंटे आपको टीवी पर स्पोर्ट्स रियल देखने को मिल रहा है, तो क्यों कोई फिल्म देखने थिएटर में जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यह फिल्म जिस शख्स मुरलीकांत पेटकर पर बनी है, वो इंडियन आर्मी में थे। 1965 में गोली लगी थी और फिर 1972 में पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था स्विमिंग में। तो स्पोर्ट्स ड्रामा कैसे हो गई है, जबकि फिल्म आर्मी बैकग्राउंड पर है और फिल्म में रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, तीनों स्पोर्ट्स को मिक्स कर दिया गया है। और ट्रेलर देखने के बाद ही दर्शकों ने मन बना लिया था कि उनके लिए इस फिल्म में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, न ढंग का गाना है, न एक्साइटिंग स्पोर्ट्स है। इसीलिए फिल्म को काफी पुअर ओपनिंग मिली, एडवांस बहुत ही खराब था। म्यूजिक दिया है आजकल डब्बा पीटकर संगीत देने वाले मिस्टर प्रीतम ने। प्रोड्यूसर करोड़ों रुपया खर्चा करके गाने कंपोज करता है, लेकिन प्रीतम महाराज फिल्म का सत्यानाश कर देते हैं। वो एक भी गाना हिट नहीं दे पा रहे कई सालों से। इस फिल्म में भी एक भी मेलोडी नहीं है, देशभक्ति वाला गाना नहीं है, पिक्चराइजेशन बहुत ही ऑर्डिनरी है। नतीजा नील बटे सन्नाटा है म्यूजिक में पूरी फिल्म की एडिटिंग भी काफी कमजोर है। 2 घंटे 23 मिनट की पिक्चर है, जबरदस्ती खींची गई है। बॉक्स ऑफिस, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी संडे को, लेकिन बेहद खराब एडवांस थी। वेडनेसडे तक मुश्किल से 5-7 हजार टिकटें बिकी होंगी पूरे हिंदुस्तान में। मेकर शॉक में आ गए। नतीजा थर्सडे को टिकट के रेट्स घटाते गए। टिकट के रेट्स रह गए गिर के मात्र 112 रुपए। उसके बावजूद दर्शक टिकट बुक करने को तैयार नहीं थे। वैसे फिल्म का प्रमोशन ही बहुत ही खराब था। फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर ने एक ही इवेंट रखा था ग्वालियर में, जहाँ चमचे क्रिटिक्स, फेक यूट्यूबर्स चले गए थे और वाह कर रहे थे कि क्या ट्रेलर है। लेकिन उनको यकीन हो गया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी, इसीलिए उन्होंने इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं किया। जो करोड़ों रुपए बचे, यकीनन मेकर्स फ्राइडे, सैटरडे, संडे को टिकटें फाड़ कर फ्री में बंटवाएंगे और फेक कलेक्शन दिखवाएंगे। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही खराब होगा। ये अलग बात है कि चमचे क्रिटिक्स, जिनको पैसा दिया गया है, शेयर कराई गई है, ट्रेड पंडित जो 40 साल से इंडस्ट्री में है, फिल्म को 4 और 5 स्टार देंगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। मेरी आम दर्शकों से गुजारिश है, ऐसे फेक क्रिटिक्स, यूट्यूबर से मीलों दूर रहें। वो आपका पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जेन्युइन रिव्यू सुनिए लोगों से, उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको फिल्म देखने जाना है या नहीं जाना है। लेकिन एक बात सच है कि आम दर्शकों के लिए इस फिल्म में कोई नहीं है, सिर्फ निराशा के। इस हफ्ते 2 और फिल्में रिलीज होने वाली थी। एक है हमारे 12, जिसमें अनु कपूर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, इसके ट्रेलर पे भी। वजह है इस फिल्म ने मुस्लिम लोगों की भावनाओं को आहत किया है। नतीजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। और तीसरी पिक्चर थी YRF की महाराज, जो आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म है और आज 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स पर आने वाली थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, क्योंकि ये फिल्म हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाती है। दोस्तों, कल नीरज पांडे की फिल्म औरों में दम कहां तक का ट्रेलर लॉन्च हुआ। ये वही नीरज पांडे हैं जिन्होंने वेडनेसडे जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई थी, फिर 2013 में स्पेशल 26, 2015 में बेबी और 2016 में
MS धोनी। एक सक्सेसफुल डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर पिक्चर बनाई थी अय्यारी, जो सुपर डुपर फ्लॉप थी। उसके बाद साहब 4 साल से OTT पे काम कर रहे हैं। 2020 में आई थी स्पेशल ऑप्स, उसके बाद उनका सिलसिला चालू हो गया OTT पर। पता नहीं नीरज पांडे ने क्या सोच समझ कर पिक्चर बनाई, जिसमें अजय देवगन और तब्बू। ट्रेलर ने बुरी तरह निराश किया है। फिल्म रिलीज होने जा रही है 5 जुलाई को। हमें नहीं लगता है कि नीरज वापस एक हिट फिल्म देने में कामयाब रहेंगे। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 हुई पोस्टपोन। जी हाँ, साल भर से अनाउंस कर दिया था कि 15 अगस्त को पुष्पा 2 आ रही है, लेकिन अब इसके पोस्टपोन होने की न्यूज है। वजह है कि इसके मेकर्स और स्पेशली अल्लू अर्जुन इस फिल्म को फाइनल ग्राफ से खुश नहीं है। वो रीशूट कर रहे हैं और फिल्म की रीशूटिंग चलती रहेगी जुलाई एंड तक। नतीजा, फिल्म 15 अगस्त को नहीं आ पाएगी। इसीलिए बाकी मेकर्स कूद पड़े हैं 15 अगस्त को कैश करने के लिए। सबसे पहले कूदे अक्षय कुमार अपनी फिल्म खेल खेल में को लेकर। उसके बाद आज अनाउंस हो गई राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 और वेदा जॉन अब्राहम की तो पहले से 15 अगस्त को आ रही थी। तो अब 3 फिल्मों का टकराव होगा 15 अगस्त को। अक्षय कुमार, राजकुमार राव और जॉन अब्राहम। सबसे पहले 15 अगस्त को आ रही थी सिंघम अगेन और पुष्पा 2, लेकिन आज की तारीख में रोहित शेट्टी का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। उनको लगा कि उनकी फिल्म नहीं टिक पाएगी पुष्पा 2 के आगे, इसीलिए पोस्टपोन कर दी गई। अब इसकी नई रिलीज डेट घोषित हुई है दिवाली 2024 और पुष्पा 2 पता नहीं कौन सी नई डेट को आएगी। और दिवाली की दिन आ रही है कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3। तो अब दर्शकों समझ सकते हैं कि किस हद तक मेकर्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। वो समझ भी नहीं पा रहे अपनी फिल्म कौन सी तारीख को रिलीज करें। और स्पेशली खास तौर पे साउथ की फिल्में, उनका तो पूरी तरह से बैंड बजा हुआ है। 3-3, 4-4 बार उनकी रिलीज डेट पोस्टपोन होती है। चाहे वो प्रभास की फिल्म आदि पुरुष रही हो पहले, फिर कल की, इंडियन 2, देवारा, पुष्पा 2। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है साउथ की फिल्मों की जो अपनी टाइम पर डेट में रिलीज करने को नाकामयाब रही। TP अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है, जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।